My lord, first bail application under section Challan is 430. filed. Yes, Lordship. My lord, the date of arrest is 7th 11th 2022. My lord. My lord, Yes. allegation is there कि हमारे अकाउंट में 8,23,000 पैसे ट्रांसफर हुए my lord. 8 lakhs 8,23,211 my lord. किसने ट्रांसफर कर दिया? My lord, मैं relevant पैरा पढ़ लेती हूँ my lord. केस डायरी के अनुसार फरियादी अनुज कुमार ने थाना ओमती से इस आशय की लिखित शिकायत की कि वह भारतीय स्टेट बैंक शाखा मड़ोताल में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। दिनांक 17/6/19 को शाम लगभग 4:25 पर मोबाइल नंबर सोसो से कॉल आया जिसमें रवि खटवानी का नाम आ रहा था। ने अपना परिचय रवि खटवानी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक होना बताया और उसका अकाउंट उसकी शाखा में होना बताया, जिसने उसे उसकी नियुक्ति पर बधाई दी और व्यवसाय वृद्धि में सहयोग का आश्वास देकर फोन काट दिया। शाम 6 बजे उसी नंबर से उसके पास फिर से फोन आया जिसने अपने अकाउंट को बैलेंस जानना चाहा तो उसने कहा कि वह अभी नहीं बता सकता है, यह नियम के विपरीत है। तो उसने कहा कि किसी की एंट्री नहीं मिल रही है। तब उसने उसकी रिक्वेस्ट पर बैलेंस बता दिया। दिनांक 18/6/19 को सुबह 10:57 पर पुनः उसी नंबर से उसके पास फोन आया और बैलेंस जानने की कोशिश की तो उसने बैलेंस बता दिया। दिनांक 19/6/19 को एक अर्जेंट ट्रांसफर पेमेंट करने के लिए कहा और बोला कि थोड़ी देर से मिस्टर विवेक राय चेक लेकर आ जाएंगे क्योंकि व्यावसायिक भुगतान है, उन्हें किसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, अतः ट्रांसफर जल्द से जल्द कर दिया जाए। जिसने समस्त डिटेल उसके व्हाट्सएप नंबर सोसो में भेजी, जिस पर उसके द्वारा आपत्ति किए जाने पर कि इस तरह से फ़ोन पर अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में उनका स्टाफ चेक लेकर आ जाएगा, कृपया जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। जब उसने अन्य स्टाफ से जानकारी ली तो उस बताया गया कि कभी-कभी ऐसा होता है, उनके कभी-कभी अर्जेंट पेमेंट होते हैं जिसे तत्काल कर देते हैं, बाद में चेक प्राप्त हो जाता है। तब उसने खटवानी परिवार की अच्छी इमेज के चलते 8,23,211 रुपए उनके दिए गए अकाउंट रवि चौहान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता नंबर 100 में ट्रांसफ़र कर दिया और उसी नंबर पर कॉल करके चेक जल्दी भेजने की डिमांड की तो उन्होंने कहा कि वे बाहर हैं और ऑफिस पहुंचते ही चेक भेज देंगे। माय लॉर्ड, इसमें रवि चौहान जो थे माय लॉर्ड वो बिहार में थे उस टाइम और उनको खुद नहीं पता कि उनके पास कैसे ट्रांसफ़र हुए उनके अकाउंट में पैसे। ये तो आपका और माय लॉर्ड, पूरा इसमें नेटवर्क है। जो मेमोरेंडम हुए माय लॉर्ड, जो अदर अक्यूज्ड हैं उनमें उनके मेमोरेंडम में भी रवि चौहान का कहीं नाम नहीं है माय लॉर्ड। इसमें कहीं एलिगेशन ही नहीं है, बस इतना ही बस इनमें आया कि इनके ट्रांसफर इनके अकाउंट पैसे इतने हुए हैं और वो तो अपने मतलब लेबर के में बिहार में लेबर का काम करते हैं वो वहाँ पे थे और उस टाइम भी जब उनके ऊपर क्राइम रजिस्टर हुआ तो उनको ये मालूम भी नहीं था। ये आपने क्या किया जब आपके अकाउंट में पैसा आया? माय लॉर्ड, वो तुरंत ही ट्रांसफर भी हो गया वो पैसा। वो तो उन्होंने वापस कर लिया होगा। वो आपको कब पता वो चला? रिसीव भी नहीं हुआ माय लॉर्ड, मतलब आया है माय लॉर्ड और उसके बाद फिर वो वैसे वैसे की ट्रांसफर भी हो गया वो पैसा। हमें तो पता भी नहीं चला मैं कि हमारे ऊपर ये मतलब 420 का केस भी रजिस्टर हो गया है। ये स्टेट्स लॉर्डशिप, दिस इंसिडेंट जो है वो 2019 का लॉर्डशिप। ये फरार थे और इनको प्रोटेक्शन वारंट पे गोपालगंज जेल से लाया गया है। माय लॉर्ड, ये 304 बी में और केस है कोई, बिहार जेल में थे उस टाइम। अभी लाया गया 7/11 को। applicant has filed first application. Police station so and so has registered offences under section so and so. Counsel for applicant submitted that applicant is innocent and falsely being implicated in the case. It is submitted that applicant is resident of Bihar and he does not know how his account was credited with rupees 8,23,000. Soon after credit of account, money has been sent back to the bank. No loss has been caused to the opposite party. Considering the same, application be allowed and applicant be released on bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail and submitted that applicant was absconding and he could only be produced in court after production warrant is issued. He is in jail in some other offense. कौन सा है? 420 का है माय दूसरा लॉर्ड, भी? 304 बी में रजिस्टर थे वो। बिहार जेल में थे माय लॉर्ड, वो बरी हो गए माय लॉर्ड, वो उसमें भी इसमें मेंशन नहीं है। एक्विटल है माय लॉर्ड। ये है मेरे पास जजमेंट ऑर्डर है माय लॉर्ड। Applicant was absconding and he could be produced only after production warrant has been issued. जेल में थे इसलिए नहीं आ पाए। यस माय लॉर्ड, बिहार जेल में थे वो। कोई कनेक्शन है इनका? और कौन कौन इसमें एक्यूज्ड है? इसमें 3 और है लॉर्डशिप। इनके अलावा एक मुशर्रफ के अकाउंट में भी इतना ही अमाउंट गया था
उनकी बेल हो गई, लेकिन उनकी 2000 वो अरेस्ट हो गए थे, उसके बाद जेल पे 19 में ही हो गई थी। 19 में नहीं हुई लॉर्डशिप, उन्होंने फाइल किया। माय लॉर्ड 19 में ही हो गई थी उनकी। और माय लॉर्ड इसमें 4 अक्यूज थे। 4 हैं, 2 के अकाउंट में पैसे आए हैं, मुशर्रफ और इनके अकाउंट में। 19 में हो गई थी लॉर्डशिप, 23 में और वो बाकी दूसरे लोग कहाँ के रहने वाले हैं? बाकी अदर 3 accused? माय लॉर्ड सब बाहर के ही होंगे थे। सब झारखंड के हैं लॉर्डशिप, बाहर के सभी लोग बाहर के हैं। बाहर के। क्या लिखते हैं? बाहर और ये बाकी में सब में पैसा बटा है लॉर्डशिप, बाकी जो 2 एक्यूज हैं यूपी उनके के हैं, अकाउंट my lord. It is submitted that applicants are involved in organized crime. Full stop. In these circumstances, application be dismissed. Heard the counsel for the माय लॉर्ड सिंपली विड्रॉन माय लॉर्ड। counsel for applicant pays for withdrawal. माय लॉर्ड इसमें इनका Dismissed as withdrawal. My lord- Organized crime है. It is माय लॉर्ड not- इसमें जो बेल हुई है माय लॉर्ड, इनमें जो बेल हुई है उसमें इनका ये आया था कि 25% इनको हम मतलब पैसा ये अपना दे दें, जमा कर सकते हैं माय लॉर्ड। इन कंडीशन में इनको रिलीज किया गया है। सो माय लॉर्ड काइंडली अप्लाई द सेम कंडीशन इन दिस। ऑर्गेनाइज क्राइम में नहीं देंगे, जमा करने पे भी नहीं देंगे। क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। माय लॉर्ड Against माय लॉर्ड द एप्लीकेंट इज नॉट द मेन अक्यूज माय लॉर्ड। जो विकास है माय लॉर्ड, उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है माय लॉर्ड। और मेन अक्यूज माय लॉर्ड विकास है। इसमें तो नाम मेमोरेंडम में भी इनके इसका कहीं रवि चौहान का नाम ही नहीं है माय लॉर्ड कहीं भी। जो 4 अक्यूज स्टेटमेंट्स हुए हैं माय लॉर्ड। You have withdrawn your application. माय लॉर्ड सिंपली विड्रॉन माय लॉर्ड।